अब आप सुखविंदर के सवाल लेते थे। सुखविंदर ने यस बैंक खरीदा है, 4000 शेयर है, 53 रुपए पर एवरेज प्राइस है। यस बैंक 53 एवरेज प्राइस है, मतलब बहुत ऊपर से लेते 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 53 पे एवरेज ला पाए और अभी वहां से आधा है। अभी ये एवरेज प्राइस पर मैं थोड़ा एक बताना चाहूंगा। लोग जब एवरेज करते हैं उसका मतलब ये कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, बस। एवरेज करने से कॉस्ट कम होती है 100%, लेकिन वो सही नहीं होते। सही तब होगा जब उसमें स्ट्रेंथ दिखेगा। इसलिए एवरेज करना है तो जब वो आप राइट है तब एवरेज कीजिए, करना है तो। लेकिन मुझे लगता है यस बैंक को कम से कम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, वक्त लगेगा। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी अराउंड 29 के आसपास, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट थोड़ा फेल हुआ, लेकिन एक बार फिर यहां से निकल जाएगा 30 के ऊपर और हायर टाइम फ्रेम पे वीकली और मंथली बेसिस पर उसके ऊपर क्लोज मिलेगा तो फ्रेश अप्रूव शुरू होगा। अब यहाँ पर राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न बन रहा है, वो बनते बनते कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन जब भी वो वहां से निकलेगा तो मल्टीबैगर बन जाएगा यस बैंक। वो कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये जगह पर बेचना नहीं चाहिए। यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है। डिप्स मिलती है, खरीदिए, ऊपर जाता है बेचते रहिए, यू प्ले द रेंजेस, और एक बार ब्रेकआउट मिले कंटिन्यू होल्डिंग इट। बहुत लंबा पेशेंस होगा सर। अगर 53 का एवरेज करके भी अभी ये बैठे हैं तो कम से कम 2-3 साल से तो ये बैठे ही हैं इसमें, और अभी और बैठना पड़ेगा 3-4। ऐसा बेटर नहीं होगा कि इससे निकल ही जाए, दूसरा कहीं ले लें? एक्चुअली होता, देखिए यहाँ से मल्टीबैगर होने का चांस है, लेकिन इन्होंने जो दिया है ऑन द वे डाउन दिया है। लेना चाहिए था यहाँ पर 30 और 15 के बीच में, तब जाके बनता मल्टीबैगर बनता। इन्होंने जगह गलत दी है, तो इनकी कॉस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कॉस्ट के लिए स्ट्रगल ये कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला मेरा व्यू राइट है, प्राइस दाम है, मैं तो ऐड करूंगा। इन्होंने व्यू खेला अपना, मार्केट नहीं, चार्ट नहीं खेला। मार्केट में प्राइस को ध्यान में दीजिए, प्राइस खेलिए, व्यू नहीं। आपका व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन प्राइस देख के अगर आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इनका एक और सवाल है, अडानी विल्मर 404 पे ले रखा है। कौन से? अडानी विल्मर AWL, अडानी विल्मर लिमिटेड। आज थोड़ा ऑडियो साउंड में कोई दिक्कत है। अडानी विल्मर मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 384 पर ट्रेड करता है। ये जगह बेचने के लिए नहीं, ये जगह होल्ड करने के लिए। अडानी विल्मर ट्रेड कर रहा है 384। वक्त दीजिए, वक्त देना पड़ेगा काफी। 500-600 भी देखेंगे इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक नहीं, स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है। वो मैं नॉर्मली एक बार कहता हूँ ना, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ये बस यहाँ पर अगर दो ध्यान दें ट्रेडर्स तो सही हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई स्टॉक कम से कम 8-9 गुना हो गया तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे अनिकेत का सवाल है, टाटा मोटर्स के 50 शेयर 110 पे लिए थे, अब पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं मैं? अब तो 110 वाला कितना हो गया दिखाई भैया, 900 रुपये, 950, 1000 पहुंच रहा है। क्या आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 8 गुना हो गया है। देखिए, टाटा मोटर्स का चार्ट, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अब भी स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं है। इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए, उसको ट्रेल करना चाहिए। अब इनकी कॉस्ट है कितनी? 100 के आसपास, 150 के आसपास, ट्रेड का 960। ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है, 1000 तक जाएगा, ये अपॉइंटमेंट है। उसके बाद थोड़ा अटक सकता है। अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। या अगर इनको लगा है कि एक बार मैं निकल जाऊंगा तो एक लेवल रख लीजिए। 1000 जब पार कर लेगा तो 1000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा, बाद में वो सपोर्ट बन जाएगा। उस समय स्टॉप लगाना चाहिए 900 का, और फिर कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 1000 नहीं टूटेगा और 900 का स्टॉप, कंटिन्यू होल्डिंग है, ट्रेल कीजिए स्टॉप।